बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब होंगे खैर आफियत से। मैं हूँ आपका होस्ट ज़वार अमान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब। मेरे कुछ फ्रेंड्स की रिक्वेस्टें थी कि ज़वार भाई आप जो है ना कल्टस के ओल्ड मॉडल के रिव्यू नहीं करते और हमारा बजट जो होता है वो थोड़ा लो बजट होता है। तो ये गाड़ी जो है हमारे शोरूम वसीम मोटर्स पे तो ऐसी कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं थी। ये हमारे एक दोस्त हैं सईद मोटर्स दरिया खान रोड पे, तो वहाँ पर मैं आया और गाड़ी मुझे मिल गई तो मैंने सोचा कि मैं इसका रिव्यू करूं। और रिव्यू में जाने से पहले अगर आप लोग न्यू हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को कर लें सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को ज़रूर इंटर किया करें ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला मिलती रहे। और मेरे फेसबुक पेज माई उर्दू ट्यूब की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं सुजुकी कल्टेस 2010 VXR का रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप गाड़ी की फ़ेस लुक देखें। मैं गाड़ी की फ़ेस लुक इसलिए आप फ्रेंड्स को दिखाता हूं ताकि कोई भी चीज़ है बंदा ये अंदाज़ा लगाए कि यार ये दिखने में कैसी है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी फ़ेस लुक जो है गाड़ी की हमें बड़ी जो अच्छी फ़ेस लुक दे रही है। उसके बाद जो है हम इसकी सबसे पहले जो है फ्रंट से ही इसका रिव्यू शुरू कर लेते हैं। जहाँ तक इस गाड़ी के बॉनेट का तल्लक है तो इसमें जो है ये जो एरिया है जहाँ से मैं अपनी फिंगर लगा रहा हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इस एरिया से इस तरफ जो हमारा बोनेट है इसमें रीपेंट है और इस तरफ जो हमारा बोनेट पड़ा है इसमें जो पेंट पड़ा है गाड़ी का वो है रियल। ये VXR है, 2010 मॉडल है और इसमें हमें रजिस्ट्रेशन लाहौर सिटी की मिलती है। उसके बाद आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्रोम वाली ग्रिल मिल रही है। हेडलाइट्स की मैं बात करूँ तो गाड़ी की मुझे अच्छी हालत में नज़र आ रही हैं। जो गाड़ी का फ्रंट बम्पर है, ज़ाहिर है जब गाड़ी का आधा बोनेट ही हमारा रीपेंट है तो ये जो हमारा सामने वाला बम्पर है ये फिर ओरिजिनल रह नहीं सकता। तो उसके बाद जो है मैं अब चला जाता हूँ इस गाड़ी की राइट साइड में। और जो इस गाड़ी के राइट साइड में फेंडर पड़ा है इसके ऊपर जो कलर है ये ओरिजिनल है, इसके ऊपर रीपेंट नहीं किया गया। सामने गाड़ी की आप जो है स्क्रीन वगैरह देख सकते हैं कि कहीं से भी ये कोई टूट फूट का शिकार नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के टायर्स के। गाड़ी में जो टायर्स हैं ये न्यू डाले गए हैं बट इसमें आपको अलॉय रिम नहीं मिल रहे क्योंकि इसमें अलॉय रिम आफ्टर मार्केट ही लगाने पड़ते हैं। तो उसके बाद टायर्स की जो पोजीशन है वो बहुत ही अच्छी हालत में है। अच्छा, उसके बाद जो है हम इस गाड़ी का देख लेते हैं ड्राइवर साइड वाला डोर। साइड मिरर आप देख सकते हैं गाड़ी का जो इसका पड़ा है अपना ड्राइवर साइड वाला डोर, तो यहाँ पर भी कोई इसके ऊपर रीपेंट नहीं है और जो इसके ऊपर कलर पड़ा है वो ओरिजिनल है। थोड़े बहुत यहाँ पर आपको कुछ दाग शाग नज़र आ रहे होंगे, बाकी जो ये हमारा ड्राइवर साइड वाला डोर है ये भी पड़ा है टोटल जेन्युइन। उसके बाद हम बैक साइड में, मैं क्योंकि राइट साइड में हूँ तो राइट साइड में आप देख सकते हैं कि गाड़ी का यहाँ पर एक हल्का सा स्क्रैच है। बाकी जो है ये डोर इसकी पोजीशन भी ठीक है। बाकी गाड़ी जो है वो ये इतनी कोई ख़ास वाश भी नहीं हुई कि जिस तरह शुरू में गाड़ियाँ एक लोग चमका के रखते हैं, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बताता रहता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे रोड की कंडीशन है, गाड़ी को साफ़ भी करें तो कुछ देर बाद यहाँ पर जो धूड़ मिट्टी है वो आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर ये फेंडर वगैरह और साइड विंडोज़ आप देख सकते हैं गाड़ी की अच्छी हालत में है। छत वगैरह के ऊपर भी कोई डेंट वगैरह मुझे नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें जो रीपेंट है वो यहाँ पर डिग्गी जो है ये एरिया जो है यहाँ पर, क्योंकि ये हैचबैक है तो यहाँ ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इस जगह पे गाड़ी की जो है ये दोबारा रीपेंट किया गया है। और बैक साइड वाला बम्पर भी गाड़ी का रीपेंट है बट रीपेंट अच्छे तरीके से किया गया है। जहाँ तक गाड़ी की बैक लाइट्स का तल्लक है तो आप देख सकते हैं कि बैक लाइट्स गाड़ी की बहुत ही अच्छी हालत में हमें मिल रही हैं। कल्टेस VXR ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद जो है अब मैं लेफ़्ट साइड में आ जाता हूँ। लेफ़्ट साइड में ये गाड़ी की आप ये फ्यूल वाली जगह देख सकते हैं, यहाँ पर गाड़ी में कोई रीपेंट नहीं है। उसके बाद लेफ़्ट साइड में है और लेफ़्ट साइड में यहाँ पर ये डोर आप देख सकते हैं, इसके ऊपर आपको एक लकीर सी नज़र आ रही होगी। बाकी जो यहाँ पर इसका कलर पड़ा है वो है ओके। उसके बाद हम पैसेंजर साइड वाला डोर्स देख लेते हैं जो कि हमारा आगे की साइड में है। तो यहाँ पर ये डोर भी कुछ स्क्रैचेस हैं यहाँ पर बिल्कुल हल्के से। बाकी डोर्स की पोजीशन गाड़ी की मुझे जो है वो अच्छी हालत में नज़र आ रही है। यहाँ पर जो गाड़ी का ये फेंडर है
इस फेंडर के ऊपर जो यहाँ पर ये जो एरिया है यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्क्रैचेस की वजह से ये भाई बता रहे हैं कि यहाँ पर दोबारा शावर किया गया है। तो जो चीज़ रियल होती है मैं आपको बताता रहता हूँ। ये था गाड़ी का एक्सटीरियर। अब हम गाड़ी का देख लेते हैं इंटीरियर। इस गाड़ी में आपको रिमोट कंट्रोल की मिल जाती है और मैं इसका डोर जो है वो ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर ये सील वगैरह गाड़ी की मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, यहाँ पर टाइम ज़ाया करने वाली बात है। गाड़ी जो सील्स हैं उसकी वो जो है अच्छी हालत में है। तो एक्सटीरियर आप लोग देख रहे होंगे गाड़ी का हमें काफ़ी अच्छी लुक दे रहा है गाड़ी का जो इंटीरियर, मैं एक्सटीरियर बोल गया। ये जो गाड़ी का इंटीरियर पड़ा है आप देख सकते हैं, जो प्लास्टिक की हालत है फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी मुझे नज़र आ रही है। कोई यहाँ पर खुश्की नहीं है, कोई रीपेंट नहीं है। जहाँ तक इस गाड़ी की माइलेज का ताल्लुक है, जो इस टाइम इसकी मीटर रीडिंग है वो है 68,620 और मेरे ख्याल से ये इसकी रियल माइलेज है, जेन्युइन माइलेज है, क्योंकि गाड़ी जो है वो हमें बता रही है। उसके बाद व्हील स्टीयरिंग आप देख सकते हैं, हारन भी आप सुन सकते हैं कि गाड़ी का हारन भी बड़ा अच्छा सा कोई लगाया गया है और व्हील स्टीयरिंग की जो पोजीशन है अच्छी है। यहाँ पर आपको आफ्टर मार्केट एक कंसोल मिल जाता है। यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी आप अपनी चीज़ें वगैरह रख सकते हैं। बाकी जो गाड़ी का अंदर से डैशबोर्ड है मैं आपको बता चुका हूँ, अच्छा है। मैनुअल ट्रांसमिशन मिलती है, ये तो आप लोग जानते होंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपल मल्टीमीडिया मिल जाता है। एसी की भाई बता रहे थे कि ये रनिंग में है एसी, और बिल्कुल जो गाड़ी का एसी है वो उसकी जो कूलिंग है वो 100% है। उसके बाद अगर मैं इसकी सीट कवर की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर बहुत ही अच्छे लेदर में, इसके ऊपर बहुत ही अच्छे लेदर में सीट कवर लगाए गए हैं। आप देख रहे हैं कि अंदर से डोर्स की पोजीशन जो है बहुत ही अच्छी है, लेकिन इसमें हमें पावर विंडो नहीं मिलती। यहाँ पर ये आप जो है मैनुअल ही इसको जो है इनको अपने विंडोज़ को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। तो अब हम गाड़ी की जो देख लेते हैं रूफ़ पोशिंग। रूफ़ पोशिंग जो गाड़ी की होती है काफ़ी अहम होती है, और रूफ़ पोशिंग भी गाड़ी की हमें मिल रही है बिल्कुल ही 100% ओके। बैक सीट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाड़ी की अच्छी पोशिंग की गई है और 3 लोग इजीली ट्रेवलिंग कर सकते हैं। हेड स्पेस, लेग स्पेस इन गाड़ियों में हमें अच्छा मिल जाता है। अगर आप सुजुकी मेहरान लेने जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से मैं इसके प्राइस बता दूंगा, मेरे ख्याल से इसके प्राइस ज़्यादा नहीं है, माकूल हैं। तो ये मैं आपको मशवरा दूंगा कि सुजुकी मेहरान से तो ये गाड़ी है काफ़ी बेहतर। तो फ्रेंड्स अब हम गाड़ी का इंजन देख लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स जहाँ तक गाड़ी के इंजन की पोजीशन है आप देख सकते हैं कि जो मॉडल के मुताबिक गाड़ी का जो इंजन है वो ठीक है। यहाँ पर कुछ जो है दाग वगैरह हैं, ये अक्सर बैटरियाँ जो हमारी होती हैं ये ज़्यादा गड़बड़ करती हैं, कि इस वजह से यहाँ पर ये जो है दाग छोड़ जाते हैं। बाकी यहाँ से ये साफ़ हो जाएंगे, ये जो दाग लगे हुए हैं अगर इनको वॉश किया जाए तो ये साफ़ हो जाएंगे। इसमें आपको 1000 सीसी का इंजन मिलता है। और जहाँ तक इस गाड़ी की ताल्लुक है हमारे इसकी माइलेज की, तो लॉन्ग रूट पे ये तकरीबन हमें 15 से 16 और सिटी एरिया में ये 12 ही देती है, इससे ज़्यादा नहीं देती। अगर आप हाईवे पे सफ़र करेंगे तो इसकी जो पेट्रोल एवरेज है वो बढ़ जाएगी। अंदर से बानट की पोजीशन आप देख सकते हैं कि मॉडल के मुताबिक इसका कलर वगैरह ठीक पड़ा है। यहाँ तक जो इसकी सील का ताल्लुक है तो ये ओरिजिनल है। इस तरफ जो सील है ये भी ओके है, और यहाँ पर जो इसका किया गया है रीपेंट जो मैंने आप बताया तो वो स्क्रैचेस की वजह से है। बाकी ये गाड़ी कोई मैन एक्सीडेंटल नहीं है। और इस गाड़ी में जो आपको टोकन मिल रहे हैं वो भी लाइफ टाइम टोकन है। तो उसके बाद जो है हम इस गाड़ी की चेक कर लेते हैं डिग्गी। जी तो फ्रेंड्स जहाँ तक इस गाड़ी के ट्रंक स्पेस का ताल्लुक है तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। और इस गाड़ी में मज़े की बात है कि आपको जो है CNG भी मिल रही है। गाड़ी का निकाल के उधर इन्होंने रख दिया है, तो इस गाड़ी के अंदर आपको CNG भी मिल रही है। अंदर से सारा आप ये इसकी सील्स वगैरह चेक कर सकते हैं। गाड़ी की जो सील्स पड़ी हैं टोटल जेन्युइन है, कहीं पर कोई भी सील मुझे जो है डैमेज नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर नहीं, ये सील टूटी हुई नहीं है, ये वैसे मिट्टी वगैरह ये को जंग हो गई है, सील गाड़ी की पड़ी है। ओरिजिनल अंदर से आप देख सकते हैं, क्योंकि 2010 मॉडल है, अब 8 साल तो गुजर गए हैं इस गाड़ी के। तो इस गाड़ी की जो प्राइस है ये फाइनल प्राइस होंगी, इसमें कोई प्यार मोहब्बत नहीं होगा। 6,60,000 रुपये इस गाड़ी के प्राइस हैं। अगर आप लोग ये गाड़ी बाय करना चाहते हैं, ये गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, तो आप लोग जो है मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। आपको ये जो नीचे नंबर चल रहा है मेरा, ये मेरा ज़ाती नंबर है, इसके ऊपर आप मुझे
मुझे अगर कॉल करते हैं मैं अटेंड नहीं कर सकता क्योंकि कॉल्स आती है बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों ने क्या करना है, मुझे एक मैसेज छोड़ देना है। अगर आप ये गाड़ी सीरियस बायर हैं और आप ये गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो भाई 11,60,000 नहीं, 6,60,000 रुपये इस गाड़ी की फ़ाइनल प्राइस हैं और इसमें प्यार मोहब्बत नहीं होगा। तो कैसा रहा मेरा आज का रिव्यू? अगर आप लोगों को आया है पसंद तो इसको कर देना लाइक, अगर आप लोगों को ये पसंद नहीं आया तो कर देना डिसलाइक, और मेरे इस चैनल माई उर्दू यूट्यूब को कर लेना सब्सक्राइब अगर आप हैं न्यू। अब आपका होस्ट ज़फ़र अमान आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट किसी रिव्यू में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।